जेनी की हालत देखकर रुद्र फादर डिसिल्वा से मिलने पहुंच गया, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो फादर को क्या बताए। पूरी बात समझकर फादर ने उसी वक्त जेनी के पास जाने का फैसला किया और थोड़ी ही देर में वो जेनी के घर पहुंच चुके थे। लेकिन आगे जो होने वाला था उसके बारे में रुद्र ने सपने में भी नहीं सोचा था। जेनी, जेनी, फादर डिसिल्वा इज हियर। जेनी, इसने चादर ओढ़ रखी है, मैं देखता हूं। जेनी, जेनी, फादर, इसके फेस को क्या हुआ है? एकदम पीला पड़ रहा है और होठ एकदम सफेद हो गए हैं। रुद्र, तुम हटो, मुझे देखने दो। हाउ इज इट पॉसिबल? चेहरा एकदम पीला हो गया है और आंखें एकदम धंस गई हैं। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे इसकी बॉडी में खून एकदम से कम हो गया है। रुद्र, स्टेथोस्कोप। यस फादर। जेनी, माय चाइल्ड, व्हाट हैपेंड टू यू? नो, नो, रुद्र, जेनी की हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। इसकी बॉडी में किसी वजह से बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हुआ है। अगर इसे इमीडिएटली ब्लड नहीं चढ़ाया गया तो इसका बचना पॉसिबल नहीं है। फादर, बट ये कई... रुद्र, हमारे पास टाइम नहीं है। इसी वक्त ब्लड नहीं चढ़ाया गया तो ये मर जाएगी। हमने पहले ही काफी देर कर दी है। हम इसे अभी हॉस्पिटल ले चलते हैं। रुद्र, इस गांव के हॉस्पिटल में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की फैसिलिटी नहीं है। ओह नो फादर। और पास में किसी बड़े हॉस्पिटल में पहुंचने के लिए कम से कम घंटा भर लग जाएगा। इतना टाइम नहीं है हमारे पास। फादर, जस्ट अ मिनट। तुमने अभी कुछ दिन पहले जेनी का ब्लड टेस्ट करवाया था, उसकी रिपोर्ट दिखाओ मुझे जल्दी, फटाफट। यस फादर। कम ऑन, बी क्विक। ये लीजिए फादर। यस, यस, यस। जेनी का ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, AB पॉजिटिव। इसे किसी का भी ब्लड चढ़ाया जा सकता है। तुम ब्लड दोगे जेनी को? श्योर फादर, लेकिन फादर आपने कहा कि हॉस्पिटल ले जाने का टाइम नहीं है हमारे पास। यस, इसीलिए हम इसे यहीं ब्लड चढ़ाने वाले हैं। यहाँ? लेकिन कैसे? इस गांव के हॉस्पिटल में तो पता नहीं ग्लूकोज चढ़ाने की फैसिलिटी है या नहीं, और आप यहाँ ब्लड चढ़ाने की बात कर रहे हैं। रुद्रा, डोंट वेस्ट टाइम। जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करो। मैं यहीं पर तुम्हारा ब्लड जेनी को चढ़ाने वाला हूं। डायरेक्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। फादर, बट इज इट सेफ फॉर जेनी? तुम्हारे पास कोई बेटर ऑप्शन हो तो मुझे बताओ। इस वक्त मैं वही कर रहा हूं जो जेनी के लिए, उसकी लाइफ के लिए बेस्ट है। और अगर तुम्हें ब्लड देने में कोई दिक्कत है तो मैं इसे अपना ब्लड देने वाला हूं। अंडरस्टैंड? यस फादर। अब यहां पास वाले बेड पर लेट जाओ और मुझे अपना काम करने दो। डोंट वरी, I know it's risky, but it's an emergency situation. इस वक्त हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। पहले के वक्त में ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऐसे ही होता था। नाउ calm down, relax. अब ये नीडल तुम्हारी बॉडी से ब्लड को इस पाइप में भेजेगी और इस पाइप से होकर तुम्हारा ब्लड जेनी के बॉडी में जाएगा। ओके, ओके। और अब तुम एकदम रिलैक्स हो जाओ। बस थोड़ी देर में ही सब ठीक हो जाएगा। रुद्र को फादर डिसिल्वा का तरीका अजीब सा लग रहा था, और दरअसल सच्चाई ये थी कि उसे फादर के तौर तरीकों को देखकर डर भी लग रहा था। लेकिन थोड़ी ही देर में उसे समझ में आ गया कि उसका यह डर बेवजह था। रुद्र का खून मिलने की वजह से जेनी की हालत सुधरने लगी। रुद्र, जेनी इज ओके नाउ। थैंक्स फादर, एंड सॉरी कि मैंने आप पर डाउट किया। आई लाइक्ड इट। मुझे वो सभी लोग पसंद हैं जो सवाल करते हैं और सवाल का जवाब सुनने की हिम्मत भी रखते हैं। जेनी को थोड़ी देर में होश आ जाएगा। तुम इसके सर के नीचे से तकिया हटाने में मेरी मदद करो। यस फादर। स्ट्रेंज एंड वियर्ड। क्या हुआ फादर? ये जेनी की गर्दन के पीछे दो
निशान देख रहे हो? हाँ, ये तो बड़ा ही अजीब निशान है। हाँ, बीच में से डार्क, चारों तरफ से सफेद, फटे हुए किनारे, किसी चीज के निशान है ये। ऐसा लग रहा है जैसे ये निशान कुछ दिन पुराने हैं। मगर इनके बीच तो खून का निशान दिखाई दे रहा है। यू आर राइट, लेकिन ये निशान पुराने हैं, मतलब हो सकता है कि इस निशान से बार बार खून बह रहा हो। फादर, मैंने इन पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि यहां से खून बहाने की वजह से जेनी में खून की कमी हो गई हो? नो नो नो, अगर ऐसा होता तो ये चादर खून से सन चुकी होती। लेकिन इन निशानों का रिलेशन जेनी की हालत से जरूर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि... ओ फादर, आपने कुछ कहा? हाँ? नहीं, ऐसे ही। रुद्र, तुमने अभी अभी ब्लड डोनेट किया है, इसलिए तुम वीकनेस फील कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा। और मुझे लग रहा है कि हमें जेनी के इलाज के लिए कुछ और भी करना पड़ेगा। मैं समझा नहीं फादर, आप क्या कह रहे हैं? रुद्र, वक्त आने पर सब समझ जाओगे। मुझे अभी किसी जरूरी काम से बाहर जाना है। मैं कल फिर आऊंगा, और तुम ध्यान रखना, अपना भी और जेनी का भी। यस फादर। आज जिस तरह फादर डिसिल्वा ने जेनी को संभाला था, उसके बाद रुद्र का फादर पर यकीन बढ़ गया था। लेकिन इसके बाद भी रुद्र को फादर की सारी बातें समझ में नहीं आ रही थी। पर वो कुछ सोचे उससे पहले ही उसके पास मेंटल हॉस्पिटल से एक जरूरी बुलावा आ गया। वो जेनी को इस हाल में छोड़कर जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन मेंटल हॉस्पिटल में कुछ ऐसा घटा था कि रुद्र को जाना ही पड़ा। साहब, मैं अकेला कंपाउंडर क्या क्या करूं? ये पागल नहीं है, ये क्रिमिनल है, ये टेररिस्ट है, आतंकवादी है। पूरा पागल खाना एक तरफ और ये अकेला एक तरफ। रात को परेशान किया, दिन में परेशान किया, इतना परेशान किया कि जंजीरों में बांधा होने के बाद भी काबू में नहीं आ रहा था। मैंने सोचा इसको इंजेक्शन लगा के सुला देता हूं, इसीलिए मैंने गार्ड को बुलाया। लेकिन पता नहीं इसमें कोई भूत प्रेत आ गया क्या। इसने उसके सर पर इतना जोर से मारा कि खून ही खून हो गया। बाकी के गार्ड आए तब कहीं जाके इसको काबू में किया है। साहब, मैं क्या कह रहा हूं, ये पागल पता नहीं कितनों को पागल करेगा। ये जो बोलता है ना कि मैं राक्षस हूं, ये सही में राक्षस है। मैं डॉक्टर से बात करता हूं इस बारे में। इसके ट्रीटमेंट में कुछ बदलाव करना पड़ेगा। साहब, ट्रीटमेंट उसका किया जाता है जिसका इलाज होने की उम्मीद हो। इसका इलाज नहीं हो सकता है। तुम अपनी ये बातें रहने दो, मैं इससे बात करता हूं। साहब, रहने दो, मैं मना कर रहा हूं आपको। तुम अपना काम करो। साला क्या लिखवा के लाया मैं। घर पे बीवी नहीं सुनती और रिया। आज एकदम चुप बैठे हो, क्यों किया तुमने ये सब? जवाब दो, क्यों किया तुमने ये? नहीं बताओगे? ठीक है, डॉक्टर कह रहे थे कि तुम्हें दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे। देखो, लोग चाहे जो कुछ कहें, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम ये जो कुछ कर रहे हो, इसके पीछे कोई ना कोई वजह है। बताओ मुझे, क्यों मारा तुमने गार्ड को? लगता है कि तुम नहीं बताना चाहते हो। ठीक है, मैं जाता हूं। गार्ड था, इसलिए जिंदा छोड़ दिया। वो कंपाउंडर हाथ लगता ना तो मार डालता उसे। लेकिन क्यों?
ये कंपाउंडर मेरे मालिक का मजाक उड़ाता है। मालिक ने कहा है, उन्होंने कहा है कि वो हिसाब करेंगे इसका, वो हिसाब करेंगे इसका।